बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मुश्किल आन पड़ी है कोरोना वायरस के नाम पे इस उम्मत में। इस मुश्किल से निकलना है। इलाज और दुआ, तदबीर और अल्लाह की तकदीर, और दुआएं तकदीर को बदल देती। इंसानों के लिए दुआएं की, इंसानों की ग़िज़ाओं का सोचा। आए हम बेज़ुबानों को भी ज़रा याद रखें। रज़ाक़ तो अल्लाह है, लेकिन इनकी ग़िज़ा, इनकी खिदमत हमारे ज़िम्मे है। हमें ये खिदमत अपने ज़िम्मे लेनी है। चींटियों की ग़िज़ा, जंगली पौधों, कबूतरों की, और जंगल के जानवरों की, बिल्लियों की, ऐसी मखलूक की ग़िज़ा, इसके बारे में सोचें। कितनी मुसीबतें ऐसी हैं जो बेज़ुबानों की खिदमत करने से टल जाती हैं, और कितनी मुसीबतें ऐसी हैं जो बेज़ुबानों की दुआएं लेने से टल जाती हैं। परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें, मुश्किलात, मसाइल, इन बेज़ुबानों में अल्लाह ने क्या अजीब तासीर रखी है। मैं कि अगर बेज़ुबान न होते तो अल्लाह तुम्हें, तुम्हारे गुनाह ऐसे हैं तो कुछ ना देता, तो हर चीज़ तुमसे छीन लेता। जिस तरह क़यामत के दिन जो जहन्नम का दरोगा मालिक है, अल्लाह पाक उसको जहन्नमियों की आवाज़ तक नहीं सुनवाएंगे, बहरा होगा। और फिर अल्लाह पाक जल्ल शानुहु उन जहन्नमियों से गुस्से के आलम में फरमाएंगे कि बस बकवास ना करो, काल अक्सऊ फीहा वला तुकल, मत, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता हूँ। आज का दिन उसकी करीमी का दिन है। ये दुनिया उसकी शान करीमी है, उसकी रहमत है, सिफत रहमान है। तो उसकी शान करीमी इंसानों के लिए भी है, जानवरों के लिए भी है, बेज़ुबानों के लिए भी है। हमें सबका ख्याल रखना है। हमें बेज़ुबानों का भी ख्याल रखना है कि वो बेज़ुबान है, उनको ग़िज़ा दे और उनके बारे में सोचे, और उनके बारे में हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान हो। और अगर बेज़ुबानों का ख्याल हमने ना किया तो ज़ुबान वालों को तो मिलता ही बेज़ुबानों की वजह से, और बेज़ुबानों की बरकत से अल्लाह मुसीबतें, आफतें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ टाल देते हैं। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। देसी शक्कर, चावल और बाजरा, ये अगर आप जमा कर लें और इसको जो है चींटियों की बिल और चींटियों की जो है जहाँ और कब्रिस्तान में वहाँ डालें, रोटी के टुकड़े करके इसको परिंदों को डालें, और ये दाना मकई, बाजरा, ज्वार, गंदम, ये मुख्तलिफ दाना परिंदों को डालें, बिल्लियों को ग़िज़ा डालें, और बेज़ुबानों से दुआओं की तवक्को रखें। हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है, एक तवाइफ ने एक बेज़ुबान कुत्ते को पानी पिलाया, रब ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। और एक नेक औरत ने बिल्ली को बांध दिया और वो सिसक सिसक के मर गई और उसकी पकड़ हो गई। हमें बेज़ुबानों से दुआएं लेनी हैं। ये बहुत मुश्किल उम्मत पे वक्त आन पड़ा है। इस वक्त में जहाँ से जो मिले नेमत, दुआ की शक्ल में, दवा की शक्ल में, रहमत की शक्ल में, आफियत की शक्ल में हमने लेनी है। और ये नेमत अगर हमें मिल गई तो हम निजात पा जाएं। तो हमें दुआएं लेनी हैं। हमें दुआओं के लिए अपने आप को कबूल करवाना है, मेहनत करनी है, और दुआओं की बरकतें लेनी है, और दुआओं का फैज़ लेना है, और बेज़ुबानों से भी लेनी है, ज़ुबान वालों से भी लेनी है। वो चींटियाँ हैं, वो समंदर की मछलियाँ हैं, वो हवाओं के परिंदे, और वह जंगल के, उनको ग़िज़ा पहुँचाएं। यहाँ तक तो किताबों में मौजूद है कि एक खबीस कुत्ता था या कोई जानवर था, उसकी खिदमत करने पे शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह को विलायत मिल गई। हमें हिम्मत करनी है, इनकी दुआएं लेनी है।
اور ان کی دعاؤں سے اس آفت کو ٹلوانا ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ پوری امت کے حال پہ ترس کھا، رحم فرما، عفو فرما، عافیت فرما، مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو ذلت کے فیصلے ہیں ان کو ختم فرما اور صحت اور عافیت عطا فرما۔ ہم سب کی مشکلیں دور، پریشانیاں دور، اور رحمتیں اور فضل اور کرم کو متوجہ فرما۔ جتنا ہم سے قصور ہوئے اور ان قصوروں کی وجہ سے تو ناراض ہوا اور تو نے ہم پہ وبائیں بلائیں نازل فرما دیں، جو کہ پہلی امتوں پہ ایسا ہوا، بنی اسرائیل پہ۔ اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری معافی کو قبول فرما، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اور ہمارے حالات پہ ترس کا رحم فرما، ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ ہمیں دنیا آخرت میں راحتیں خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ اس بیماری، اس وبا سے امت کو نجات دے، ان کی حفاظت کر دے، اور امت کے جو افراد مسلم غیر مسلم ہیں سب کی حفاظت فرما، اور سب کی کفایت فرما، اور سب کی مدد فرما، اور سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگے بغیر عطا فرما، اب مانگا تب بھی عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتہ۔